वेलकम टू एक्स्ट्रा मार्क्स। और कैसे हो सब लोग? ऑब्वियसली आप लोगों का जेई का दोनों अटेम्प्ट खत्म हो गए हैं। थोड़ा सा रिलैक्स तो फील हो रहा होगा, बट कहीं ना कहीं थोड़ी सी एंजाइटी भी होगी, थोड़ा सा नर्वसनेस होगा। दिमाग में बार बार कंटिन्यूस सवाल आ रहे होंगे कि अब क्या करना है। कैसा था पेपर? हमारा शिफ्ट टफ था, इजी था? कंपैरेटिवली बाकी बच्चों से कैसा रहा? क्या परसेंटाइल है? किसमें हमें आईआईटी मिलेगा? क्या सबको जो भी आपके दिमाग में चल रहा है उन सब का आंसर आज इसी वीडियो में मिलने वाला है। सो हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्साइटेड? कमेंट करो। सो स्टार्ट करने से पहले सारे के सारे बच्चे कमेंट में बताएंगे कि उनका शिफ्ट कौन सा था और आपको क्या लगता है कि आपका पेपर कैसा था। टफ था, इजी था या मॉडरेट था? बट इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बाकी फैकल्टीज को भी बुला देती हूँ। सो आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस आयुष सर एंड के सर। हेलो हेलो मैम, थैंक यू। हेलो एवरीबॉडी। तो सर पेपर खत्म कर दिया है बच्चों ने और अब जो है बारी है। इम्तिहान तो खत्म हो गए सर, मजा तो आ रहा होगा बच्चों को, लेकिन डेफिनेटली कुछ सवाल हैं आप लोगों के जिनके आंसर्स हम देना चाहेंगे आप लोगों को। बिल्कुल। और सर ये आंसर्स जो अपन ने कलेक्ट किए हैं, ये सब कलेक्टिवली हमारे स्टूडेंट से ही हमको डेटा मिला है या फिर और कुछ रिसोर्सेज से जो हमें डेटा मिला है। सो हो सकता है सर डेफिनेटली हमारे डेटा में थोड़ा बहुत फ्लॉ हो सकता है, लेकिन ये मोस्टली करेक्ट है, काफी अप्रोप्रिएट है। आप इस डेटा पे ट्रस्ट कर सकते हैं। इवन जो हम इजी टफ या मीडियम लेवल ऑफ क्वेश्चंस बता रहे हैं वो भी बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स परसेप्शन है ना। जो स्टूडेंट्स ने हमें बताया है उनके हिसाब से कौन सा उन्हें शिफ्ट टफ लगा, कौन सा इजी लगा, कौन सा मीडियम लगा, उस हिसाब से हम लेवल सारे यहाँ पे बताने वाले हैं। और साथ के साथ इसके आउटकम में आपको कितनी परसेंटाइल आने वाली है, उस परसेंटाइल पे बेसिस पे आपको क्या चीजें मिलने वाली हैं और हमें क्या करना चाहिए। अगर कम है तो क्या करना चाहिए, अगर हम मेंस के थ्रू हम जा रहे हैं तो उसपे हमको क्या करना चाहिए, वो सारी बातें हम यहाँ पे पर देखो करने भाई, वाले हैं। सिंपल सी बात है, अगर तुम्हें कुछ गलत लग रहा है, तुम्हें लगे कि सर नहीं ये इजी थी, ये टफ थी, वो इजी थी, ये टफ थी, तो कमेंट्स में बताओ। बिल्कुल, वापस एनालिसिस कर लेंगे भाई, और अगर कुछ गलती हुई है तो उस पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सर। जनरल ये शिफ्ट थी इस बार 2 अप्रैल, 4 अप्रैल, 5 अप्रैल, 6 अप्रैल, 8 अप्रैल को एक ही पेपर था। टोटल 9 शिफ्ट्स हुए हैं। 9 पेपर्स इनके हुए हैं। लेकिन सर एक बात मैंने नोटिस करी, आई होप आपने भी, शायद अपन ने इस बारे में बात करी कि जो भी ट्रेंड 2025 के अप्रैल में रहा ना सर, मतलब जैसे पेपर्स अप्रैल की शिफ्ट में आए थे 2025 में, ऑलमोस्ट वैसा ही ट्रेंड चला है। बिल्कुल, ट्रेंड बिल्कुल वैसा ही है। जैसे स्टार्टिंग के जो पेपर्स हैं वो इजी आ रहे हैं। आमतौर पे देखा जा रहा है कि जो शाम वाली शिफ्ट है उसमें थोड़ा सा लेवल जो है लेवल बढ़ा दिया जाता है। पहला पेपर पिछले साल भी जो फर्स्ट शिफ्ट थी वो आसान थी, बिल्कुल। पहले दिन जब पेपर देने बच्चे जाते हैं और वो शाम को पेपर डिस्कशन में आते हैं, उनको लगता है अरे हम बाकी शिफ्ट वालों की बल्ले बल्ले हो जाती है। वो सोचते हैं कि अरे हम तो फोड़ देंगे। पर जैसे जैसे हम शिफ्ट में आगे बढ़ते हैं, बाद के शिफ्ट्स में देखा गया है कि पेपर जो है थोड़ा सा लेवल अच्छा देखा गया है। ठीक है, तो पूरा डिटेल बात कर लेते हैं सर। जनरल वेटेज जो बच्चों का रहता है, तुम लोग को पता है, कई बच्चे सोचते हैं सर सिर्फ 12 से काम चल जाए, सिर्फ 11 से काम चल जाए, तो उनको बता दिया जाए, एक बार वापस रिमाइंड करा दिया जाए कि देखो मैथमेटिक्स में 45% आपका क्लास 11 का सिलेबस है और 55% आपका 12th का सिलेबस है। ये डिफाइंड है बाय एनटीए ही डिफाइंड है। केमिस्ट्री में 40% है और 40% 11th में है, और 12th में जो है 60% है। फिजिक्स में 40% 11th में, 12th में 60% है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। उस हिसाब से जो है हमने 3 कैटेगरीज में शिफ्ट्स को बांटा है, टफ, मीडियम, इजी। लेकिन सर इजी को ये कहीं ये ना समझ लें कि कट ऑफ 200 नहीं, इजी का मतलब इजी टू मॉडरेट की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। यहाँ के इजी का अभी तक हमें ऐसा कोई पेपर नहीं मिला है जिसमें 200 पार चला जाए कट ऑफ, ऐसा तो कोई भी नहीं है। बिल्कुल एकदम ही इजी, बिल्कुल रेगुलर क्वेश्चंस दे दियो, ऐसा एनटीए करेगा भी नहीं, ऐसा जेईई मेंस में होता भी नहीं है। वरना कट ऑफ बहुत हाई चल जाता है, जो कि जनरली नहीं होता है। तो टफ शिफ्ट्स वो हैं। देखो कुछ शिफ्ट्स ऐसी थी, मैथ्स के पर्सपेक्टिव से मैं बताता हूँ सर, आप लोग केमिस्ट्री और फिजिक्स के बताइएगा, कि जिसमें डायरेक्ट चमकने वाले क्वेश्चन नहीं थे, मतलब एकदम रेगुलर नहीं थे। कुछ शिफ्ट्स में कैलकुलेटिव बहुत थे। अगर बच्चे को स्पेसिफिक अप्रोच पता है तभी वो सवाल को टाइमली बना सकता है, वरना उलझ जाएगा उसमें। नहीं, मैथ्स में तो किसी शिफ्ट में ऐसा नहीं आया फीडबैक की इजी पेपर मॉडरेट से ही स्टार्ट हुआ है। एक जो पहली शिफ्ट थी उसमें काफी डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, जो बच्चों को प्रैक्टिस करने वाले, ढंग से पढ़ने वाले बच्चों को काफी इजी लगे होंगे। तो उसका कट ऑफ हमें लग रहा है कि ज्यादा जा भी सकता है, बट जनरली ऐसा नहीं हुआ है मैथ्स में। फिजिक्स के बारे में के सर? अब फिजिक्स में इजी टू मॉडरेट ही रहा है, कंसिस्टेंटली इजी टू मॉडरेट रहा है ना। स्टार्टिंग के जो हमारे शिफ्ट्स हुए हैं 2 तारीख से लेके 4 तारीख, वो काफी इजी देखे गए हैं।
धीरे धीरे जैसा कि हमने पहले भी बात की, शिफ्ट जैसे जैसे आगे बढ़ी है, थोड़ा सा लेवल उसमें अच्छा देखने को मिला है। पर अच्छी बात इसके अंदर ये है कि स्टार्टिंग वाले जो 2-4 दिन के पेपर हुए हैं उसके अंदर सर टॉपिक भी बिल्कुल काफी हद तक रिपीट हुए हैं, रिपीट हुए है ना? हैं, जैसे मॉडर्न फिजिक्स, थर्मो वगैरह बहुत ज्यादा हाँ, मतलब मॉडर्न फिजिक्स से 2-3 क्वेश्चन हो गए, इलेक्ट्रोस्टैट से एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी से आपके 4-5 क्वेश्चन हो गए, मैकेनिक्स से 2-3 क्वेश्चन हो गए, है ना? स्टार्टिंग में मैकेनिक्स से क्वेश्चन नहीं, एवरेज स्टूडेंट जो ठीक ठाक पढ़ाई किया है, कोचिंग वगैरह गया है, ईमानदारी से, डिसिप्लिन से जिसने पढ़ाई करी, उसको फायदा हुआ बस अपने क्लास नोट्स जिसने ठीक से पढ़ लिए और जो लास्ट तक टिका रहा है, टिका रहा। स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक टिका रहा है, नोट बस कर लो भाई ये बात। वो अपनी क्लास नोट्स ठीक से करता गया है, जितना टीचर ने बताया है उसको कर लिया है, और फॉर्मूलेज उसको सारे के सारे ठीक से अप्लाई करने आते हैं। इतनी ही रिक्वायरमेंट थी स्पेशली फिजिक्स के लिए। और टिके रहने वाली बात सर बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चों को बीच में जब टफ लगता है ना तो वो छोड़ देते हैं। जो लास्ट तक टिका रहा है, जिसने सारी चीजें ठीक से एक बार कर ली, एक बार भी कर लिए, फिर उसको रिवाइज कर लिया, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन जिसने नहीं भी। अपन बच्चों से कहते भी है जंग का मैदान है, बीच में एक बार कूद गए तो ऐसा नहीं है कि तुम वापस आ सकते हो, वापस आ गए तो हारे हुए माने जाओगे, या तो टिके रहो आखिर तक, तुम जंग जीत जाओगे। बिल्कुल यही एक तो मंत्र है केमिस्ट्री के लिए। मैम क्या केमिस्ट्री आपको कैसे लगी? हमें तो समझ में आती नहीं है। सो केमिस्ट्री तो कह सकते हैं इजी टू मॉडरेट था। 2 शिफ्ट थे, 5th का और 6th का, जो मैं कह सकती हूँ कि मॉडरेट गया था, वरना कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था कि जो बनेगा नहीं। पेपर आए थे आपके फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक से तो बहुत ही इजी आए थे। इनऑर्गेनिक से आपका एनसीईआरटी से ही आया था। और मैंने सर ये बहुत नोटिस करा है कि अगर बहुत लेट वाले शिफ्ट वाले बच्चे हैं ना, तो उनका एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि वो पहले वाले शिफ्ट के पेपर लगा के जाओ। बिल्कुल राइट, क्योंकि मैंने देखा कि 8th का जो पेपर आया था, और हमने डिस्कस भी करा है, सेम क्वेश्चन, सिमिलर टॉपिक से क्वेश्चन आ रखा है, सेम लैंग्वेज भी सेम है। वो कहाँ से आया है? 5th से आया है, हमारे 6th से आया है। याद है आपको? एम्फोटेरिक वाला, ऑक्साइड्स वाले, राइट, पैरामैग्नेटिक वाला। सेम विद फिजिक्स आल्सो। स्टार्टिंग के 2-3 सेशंस में लगातार अगर आपको याद हो तो सरफेस टेंशन के क्वेश्चन लगातार आते हुए मिले हैं। मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चन लगातार आपको एक दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन एरर एंड यूनिट्स एंड डायमेंशन से आपको कंटिन्यूअसली मिलता गया। ये सब छोटे छोटे चैप्टर्स है बेटा, ज्यादा टाइम नहीं लगता इनको तैयार करने के लिए, बहुत ज्यादा प्री रिक्विजिट की जरूरत नहीं होती। अगर आपने नहीं भी कोई बहुत चीजें ढंग से पढ़ी है तो आप इसको तैयार कर लेते हो। तो ये जो एनालिसिस, पेपर एनालिसिस हमने लगातार की है डेली बेसिस पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जो बच्चे आने वाले शिफ्ट्स में देने वाले हैं। 8 अप्रैल की शिफ्ट के बारे में तो मैथ्स में मैं बताऊं ना, अगर 8 अप्रैल का जो दूसरा वाला पेपर है, जैसा मेरे को पेपर देख के लग रहा है, ऑलमोस्ट 70-75% ऑफ द क्वेश्चंस में बच्चों को एक बार तो पसीना आया होगा। मतलब बहुत अच्छी प्रिपरेशन। क्या मॉडरेट था? नहीं मैम, टफ था। 8 अप्रैल का जो मतलब जो लास्ट वाला पेपर है ना, वो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ मैथ्स में कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था। सब में आपको बुद्धि लगानी पड़ेगी, देखना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन लगेगी, प्रॉपर अप्रोच लगेगी। एक क्वेश्चन मेरे को इस वाली शिफ्ट में भी याद है मैम, 6 अप्रैल की जो फर्स्ट शिफ्ट है, इसमें एक क्वेश्चन है जो हम लोग काफी टाइम से मतलब हम टीचर्स भी भूल से गए हैं कि यार ये बताना रह जाता है। और यूट्यूब वगैरह अपनी क्लास में अपन बच्चों को बताते हैं, लेकिन यूट्यूब पे भी कई बार ये चीज नहीं मिल पाती है। जैसे उसमें आप लोगों को याद हो तो फंक्शन है और फंक्शन का इनवर्स लिखा हुआ है और दोनों को साथ में ऐड करके इंटीग्रेट किया हुआ है, तो वो डायरेक्ट प्रॉपर्टी पे होता है, BFB माइनस AFA वाला जो डायरेक्ट रिजल्ट आता है। अब आपको पता है तभी आप कर पाए होंगे, वरना बहुत टाइम लग जाएगा। सर हमारे नॉर्मल अप्रोच से बहुत टाइम लग हमारे केमिस्ट्री में भी 5th शिफ्ट को एक पेपर आया था। आई थिंक यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल जो नेक्स्ट वाला है वो मीडियम दिखाया है, बट हमारे केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन आया था जो ऑस्मोटिक प्रेशर का था, जो इंटीजर टाइप का ही क्वेश्चन था। ठीक है, जो भी बच्चा पहली बार करा होगा उसने थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक करी होगी, क्योंकि हर टाइम जब केमिस्ट्री को करते हैं तो क्या लगता है, फॉर्मूला है लगा दो, ठीक है, बट ऐसा नहीं था। तो उसमें यूनिट कन्वर्जन का क्वेश्चन था। अगर आपको यूनिट कन्वर्जन और थोड़ी सी फिजिक्स आती है तो वो क्वेश्चन आपका आराम से आएगा। ठीक है, सिखा रखी है। आप लोग टफ क्वेश्चन की बात कर रहे हो तो ऐसे फिजिक्स में भी मुझे क्वेश्चन याद आ गया। मोशनल EMF पे बेस्ड क्वेश्चन था, शायद 8th का ही क्वेश्चन था वो, है ना? तो देखो एक बार बता देते हैं सर। हाँ, एक बार इसके 6 अप्रैल की जो है आपकी शिफ्ट, हमने इसको टफ में रखा। फर्स्ट शिफ्ट को हमने टफ में रखा है। 4 अप्रैल वाली शिफ्ट 1 भी टफ में ही रखी है। मतलब देखो, टफ, मीडियम, इजी हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको परसेंटाइल का, एक्सपेक्टेड परसेंटाइल का आइडिया लग जाए। ठीक है, हम आपको बताते हैं किस किस परसेंटाइल, कैसी परसेंटाइल बन सकती है। 6 अप्रैल शिफ्ट 2 टफ में रखी गई, 8 अप्रैल शिफ्ट 2 डेफिनेटली टफ में रखी गई है, और ये तीनों सब्जेक्ट्स के एवरेज के हिसाब से। सर 2 अप्रैल शिफ्ट 2 मीडियम में रखी गई है। 5th अप्रैल की जो शिफ्ट 2 है उसको भी हमने मीडियम कैटेगराइज किया है। एंड सर इजी शिफ्ट आप बताइए,
बिल्कुल 2 अप्रैल 4 अप्रैल इवन 4 की शाम तक, इवन 5 तक भी हम इजी बोल सकते हैं, है ना? इजी मतलब कि सर आई थिंक इसमें कट ऑफ थोड़ी हायर साइड जाएगी, मतलब हाँ, क्वेश्चंस बिल्कुल। डुएबल थे, बिल्कुल। काफी बच्चों ने ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे इसमें, तो कट ऑफ इसमें इन वाली शिफ्ट्स में थोड़ी ऊपर की साइड जाएगी। अब बात आती है सर और एक बार पहले परसेंटाइल। बच्चों से भी पूछ लेते हैं कि जितने भी बच्चे, जो भी हमने एनालिसिस बताया है, हाँ भाई, तुम डिफिकल्टी अपना लेवल बता दो। बताया है, आप एक बार कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। तुम्हें कुछ गलत लगे तो बता दो। वैसे ये जो हमारा एनालिसिस है ये स्टूडेंट से हमको मिला है और पिछले ट्रेंड्स से हमको पता पड़ा है, और बाकी दूसरे कुछ रिसोर्सेज हमारे जो बाकी टीचर्स हैं उनके डिस्कशन के बाद, हमारे एनालिसिस के बाद ये हम कैटेगराइज कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं परसेंटाइल आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिसका वेट आप बहुत देर से कर रहे हैं। तो और एक चीज percentile- सर, बिफोर वी स्टार्ट द परसेंटाइल, मेरे को लगता है कि बच्चों को अप्रैल का शिफ्ट थोड़ा सा इजी लगा है, राइट? क्योंकि होता क्या है, जब आप जनवरी का अटेम्प्ट देते हो तो थोड़ा नर्वस होते हो, राइट? बट मेरा पर्सपेक्टिव है वो ये है कि जनवरी और अप्रैल में बिल्कुल भी कोई भी अंतर नहीं होता, ये डिफरेंस सिर्फ नहीं myth था। है। तो फटाफट देख लेते हैं कि तुम क्या क्या परसेंटाइल एक्सपेक्ट कर सकते हो। देखो 99.9 परसेंटाइल जो है इजी शिफ्ट्स में 260 की साइड जाएगा, और टफ शिफ्ट्स में 222 की साइड पे रहेगा, 222 से 225 के पास, और इजी शिफ्ट्स में मान लो 255 या 250 से 260, मीडियम टू इजी में 99 परसेंटाइल आप लोगों को मिल जाएगा 160 टू 201 के बीच में, डिपेंडिंग ऑन योर शिफ्ट। अगर टफ है तो आपको लोअर साइड पे परसेंटाइल अपना देख सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और अगर इजी शिफ्ट में था तो आप 201 के साइड पे अपना 99 परसेंटाइल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 95 परसेंटाइल हमको लग रहा है 110 टू 140 पे आपको मिल जाएगा, डिपेंडिंग अगेन ऑन योर शिफ्ट। 93 आपको मिल जाएगा 96 से 126 मार्क्स के बीच में, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन योर शिफ्ट अगेन। अब मैम मेन क्वेश्चन कि करना क्या है। बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं, बहुत सारे तरीके के बच्चे हो सकते हैं। किसी का हो सकता है मैम 60 परसेंटाइल बन रहा है, कोई बात नहीं। 75 परसेंटाइल बन रहा है, कोई बात नहीं। 99 परसेंटाइल, 95 परसेंटाइल, 100 परसेंटाइल, जो भी बन रहा है, सबको कुछ ना कुछ तो करना है। तो भाई सिंपल सी बात है मैम, 92 परसेंटाइल से जिनका भी ऊपर जा रहा है, क्या करना चाहिए उन्हें? आप लोग अपने जेई एडवांस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, ठीक भाई, है? बिल्कुल बहुत रुको जरूरी मत। है अब, ठीक है? बहुत जिसको भी जरूरी। लग रहा है 92 परसेंटाइल से ऊपर आ रहे हैं, स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर Right जेई now, we एडवांस। don't have much time Right. already, है ना? ये मत सोचना कि कैलकुलेट थोड़ा सा रिलैक्स हो तो गए थे आप लोग, बट गया अगर भाई। आपका भी कहां से रिलैक्स, जिनका 92 के ऊपर जा रहा है मेरे हिसाब से उनको बिल्कुल रिलैक्स नहीं करना चाहिए भाई। एडवांस की तैयारी करो, एंड इट इज अ गुड थिंग, इट इज अ गुड यस थिंग। इट इज अ गुड थिंग, एंड 40,000 रैंक भी आ जाएगी ना तुम्हारी, अगर तो भी तुम्हें आईआईटी मिल जाएगा। तुम्हें अगर आईआईटी जाना है तो एडवांस की तैयारी करो। तो आप Not- बस इतना सा दूर हो, बस पास में। इतना सा दूर हो, अपनी मिल जाएगा। प्रिपरेशन स्टार्ट करो, बाकी- एडवांस के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। जो दूसरे बच्चे हैं मैम, कुछ और बच्चे भी हैं जिनका हाँ। हो सकता है, देखो सिंपल, दूसरे वाले जो बच्चे हैं उनका सिंपल है कि अगर देखो ये कहा जाती है, हर जगह यही बताया जाता है कि 82 80 परसेंटाइल से अगर आपका 92 के बीच में आ रहा है तो बेटा ड्रॉप ले लो। सिंपल सी बात है, ड्रॉप, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक बिकॉज साल अगर और। आप एक साल और लगा दोगे, सिंसियरली लगा तो दोगे, ये आपका जंप ना, होके सीधी की सीधी 95 के ऊपर जाएगी, और 95 के ऊपर जाएगी, तो चांसेस है कि आपको एक सीट आईआईटी में जरूर मिल जाएगा। 100% right? मिल जाएगी। अगर इतना परसेंटाइल के बीच में आ रहा है तो बेटा आप लोग प्लीज एडवांस की, आप लोग प्लीज ड्रॉप करिए, सॉरी ड्रॉप करिए, एक साल और तैयारी करिए, अपना परसेंटाइल इंप्रूव करिए, आईआईटी जाइए ना। आईआईटी का सपना देखा था ना, तो वहीं पे जाओ। क्यों सपने को कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हो? हाँ, अगर नहीं जाना चाहते हो, थक गए हो, ऐसा लग रहा है कि नहीं और नहीं होगी प्रिपरेशन, तो अभी भी और एग्जाम्स है, नोट डाउन करो। बिटसेट दे सकते हो, एमएचसीईटी दे सकते हो, डब्ल्यूबीजेई दे सकते हो, केसीईटी दे सकते हो, एसआरएम ट्रिपली दे सकते हो, वीआईटी ट्रिपली दे सकते हो, और भी एम्पल अमाउंट ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस के एग्जाम्स है जो अच्छे कॉलेजेस है। अगर तुम्हें एक और साल अपना नहीं लगाना है प्रिपरेशन में, तो उन कॉलेजेस के फॉर्म्स भरो, एग्जाम्स दो, उनकी प्रिपरेशन करो और क्वालिफाई करो, कॉलेज जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर मैम अगर इससे भी नीचे है तो देखो ऐसा है, जवाब देना मतलब ऐसा नहीं कि कुछ खराब कर दिया, कोई बात नहीं, मतलब तुम्हारी प्रिपरेशन में कमी रह गई। अगर आपने सीरियसली नहीं लिया इस नहीं एग्जाम को, सीरियसली नहीं नहीं लिया भाई, देखो कोई झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ। अपने आप से झूठ मत बोलो, सीरियसली नहीं लिया यानी कि एक स्ट्रैटेजिकल अप्रोच से आपने तैयारी नहीं करी। तो एक चीज तो है कि तैयारी करने के लिए आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी की जरूरत है। अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करो, वापस सोचो कि मुझे जेई की तैयारी करनी चाहिए या फिर मुझे कुछ और सोचना चाहिए। मान लो कोई और प्रिपरेशन, किसी और एग्जाम क्या की पता प्रिपरेशन आपको आप लाइफ में कुछ और चाहिए, राइट? कोई दिक्कत, लेकिन फिर भी लगता है 75% से नीचे वालों को कॉन्फिडेंट लगता है कि नहीं हम कर सकते हैं। सर आप गलत बोल रहे हो, हम कर सकते हैं। जिसके मन में ये बात आई है भाई,
ये मेरी बात सुनने के बाद जिसके मन में ये बात आई है कि मैं कर सकता हूँ, तो उसको जरूर कोई ना drop कोई तो कीजिए। बच्चा होगा ही सर जिसने सर, बोल दिया होगा होंगे कि आप हम। होते कौन हो, मेरे को ये बोलने वाले कि मेरे 75 हाँ, है और मैं IIT नहीं जा prove it, सकता। prove it, टेक अनदर ईयर एंड प्रूव इट यार, सिंपल सी बात है। मेरे बोलने किसी के बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हें लगता है तो तुम भी ड्रॉप लो, लेकिन अगर नहीं लगता ना, अगर सच में लगता है कि नहीं शायद मैं नहीं हूं ये जेई वाले एग्जाम या इस सब के लिए, मेरे से उतनी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, स्कूल वगैरह मैनेज नहीं हो पा रहा है, कोई और प्रॉब्लम है, तो आप दूसरे एग्जाम्स भी दे सकते हो। इंजीनियरिंग में और भी एग्जाम्स है, उनको दो, या एक साल प्रिपेयर करके फिर से एग्जाम दो, लेकिन एक सही डिसीजन लेना। और इस बार एक गाइडेड मोड से पढ़ना। अब ये गाइडेड मोड मैम कैसे बताएं इन बच्चों को, कैसे हेल्प मिलेगी? तो देखो दोस्तों, हम चालू करने जा रहे हमारा हैं। नया सर, चैनल प्लीज एवरीवन, सो हमारा नया चैनल है, एज यू ऑलरेडी नो कि हमारा एक्स्ट्रा मार्क्स जेई चैनल है, जहां पे हम सिर्फ और सिर्फ आपका 2027 एंड 2028 के लिए बच्चों को प्रिपेयर करवा रहे हैं फॉर जेई। एंड ट्रस्ट मी, जेई बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है नहीं है। अगर आपने एक स्ट्रैटेजी तरीके से से। पढ़ा है। ठीक है, हर स्ट्रैटेजी, हर एनसीईआरटी की हर क्वेश्चंस को अगर लगा दिया है, आपने देखा ओनली होगा केमिस्ट्री में ना मैम। केमिस्ट्री नहीं, बाकी सब्जेक्ट में भी। तो जो भी सीरियस एस्पिरेंट है, जो अपनी प्रिपरेशन को बहुत सीरियसली ले रहा है, उसको लगता है कि वो जेई क्रैक कर ही लेगा, तो आपको पता है आपको कहाँ आना है, राइट? This is going to be your next destination and this is where you are going to get into IIT, right? तो मिलते हैं दोस्तों इसी चैनल पे और करते हैं जेई की तैयारी एक स्ट्रैटेजिकल अप्रोच से। हम लोग का साथ दीजिए, हम लोग को फॉलो कीजिए और हम आपको लेके जाएंगे आईआईटी तक, IIT। आपका सपना पूरा करने के लिए। बिल्कुल, हमारे साथ लगे रहना है एंड तक। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Bye bye.